नमस्कार, चलिए जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। इंडिया अलायंस ने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही। श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही वादा किया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता। असम में काजी नहीं, अब सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन। असम सरकार पुलिस शादी को लेकर ला रही नया कानून। अध्यादेश से बदलेगा 90 साल पुराना कानून। आप व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर कोर्ट में बहस मत कीजिए। कोलकाता केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 ग्राम सीमन की थ्योरी पर भड़के सीजीआई। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कृपया सोशल मीडिया का ज्ञान यहां मत दीजिए। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दिया अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। शायराना अंदाज में लालू यादव पर तंज कसते हुए लिखा, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। दिल्ली में एक बार फिर अधिकारी सरकार आमने सामने। विज्ञापन में केजरीवाल की तस्वीर नहीं लगाने को लेकर मंत्री आतिशी ने सूचना प्रचार विभाग को भेजा कारण बताओ नोटिस। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ लड़ेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने किया गठबंधन का ऐलान। 5 से बढ़कर 10 लाख होगा आयुष्मान भारत योजना में बीमा कवर। मोदी सरकार जल्द करेगी बड़े बदलाव, जिससे दोगुने होंगे लाभार्थी। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस ने किया देश भर में प्रदर्शन। इस दौरान सेबी चीफ माधवी बूच के इस्तीफे और अडानी मामले की जेपीसी जांच की उठाई गई मांग। पोलैंड की धरती पर पीएम मोदी का हुआ सेरेमोनियल वेलकम। राष्ट्रीय गान की धुन के साथ किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को दी काम पर लौटने की नसीहत। सीजीआई बोले कि मैं भी सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं। साथ ही सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। अब तो पुलिस की भूमिका पर भी संदेह। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर गुरुद्वारा कमेटी ने उठाई प्रतिबंध लगाने की मांग। कहा कि फिल्म से सिख समुदाय का हो रहा अपमान। जिस डर में आप जीते हो उसको हम पूरी तरह से मिटाना चाहते हैं, श्रीनगर की जनता से बोले राहुल गांधी। साथ ही कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की हड़ताल। इमरजेंसी आईसीयू सेवाएं बहाल, वहीं ओपीडी वार्ड में अभी नहीं करेंगे काम। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बोले कि एसएमएस में 30 बॉडीगार्ड लगाएंगे। भारत जो भी करता है रिकॉर्ड बन जाता है, पोलैंड में बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। इस दिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान उतारा था। जहां कोई देश नहीं पहुंचा, वहां भारत पहुंचा। 400 रुपए की पेंशन के लिए भी लोग देते हैं घूस। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बताया किस लेवल पर है बिहार में गरीबी। आगे कहा कि फिर भी उस पेंशन के लिए करना पड़ता है महीने इंतजार। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बुजुर्गों को दिया बड़ा तोहफा। अब फ्री में कर सकेंगे तीर्थ स्थलों के दर्शन। 14 सितंबर से 26 फरवरी 2025 के बीच उठा पाएंगे लुत्फ। 2 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के उदयपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एयरपोर्ट पर वित्त मंत्री और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी का किया स्वागत। बता दें कैबिनेट मंत्री रीजनल रूरल बैंक की बैठक में हुए शामिल। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई सीट शेयरिंग पर चर्चा। कश्मीर में 12 सीटें मांगी। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। बोले कि जम्मू और कश्मीर का दुख दर्द मिटाना ही मेरा लक्ष्य। अब मांझी की राह पर चलेंगे झारखंड के पूर्व चंपई सोरेन। बता दें कि सोरेन ने जीतन राम मांझी को सीएम पद से हटाया था। उसके बाद मांझी ने अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन किया। इतिहास में पूर्व इंडियन कबड्डी कैप्टन दीपक हुड्डा ने ठोकी टिकट की दावेदारी। बोले मैं रोहतक का बेटा भांजा बीजेपी का कमल खिलाऊंगा। बता दें कि हुड्डा 6 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने एनसीपी चीफ शरद पवार को दी जेड प्लस सिक्योरिटी। राज्य में आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। अडानी हिडनबर्ग मामले को लेकर सड़कों पर उतरी हरियाणा कांग्रेस। सेबी प्रमुख को पद से हटाने की रखी मांग। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे शामिल। राहुल के नेतृत्व में कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी पर सीबीआई ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति का दर्ज किया गया मामला। बता दें कि अधिकारी के परिवार के नाम भी 1.50 करोड़ की संपत्ति। हरियाणा भाजपा में टिकट के लिए लगी रिश्तेदारों की कतार। केंद्रीय मंत्री सांसद से लेकर दिग्गज नेता शामिल। बेटा बेटी तो भांजा भांजी के लिए ठोक रहे दावेदारी।
भाजपा प्रत्याशी नवनीत सिंह बिट्टू ने भरा राज्यसभा के लिए नामांकन। बोले कि अब पंजाब और राजस्थान होगी मेरी कर्मभूमि। अब नहीं खुलेगा शंभू खनौरी बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसानों के साथ बैठकें जारी रखने का दिया आदेश, साथ ही जल्द नए नाम देने को कहा। 33 वैज्ञानिकों को दिए जाएंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। बायोकेमिस्ट गोविंद राजन पद्माभन को विज्ञान रत्न अवार्ड, साथ ही इसरो चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाएगा। एयर इंडिया फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर घोषित की गई इमरजेंसी। 135 पैसेंजर सुरक्षित। 5 वर्ष के लिए बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना की समय सीमा, अब मोटरसाइकिल होने पर भी मिलेगा लाभ। राजस्थान के प्रसिद्ध सावलिया सेठ का भव्य झूला महोत्सव आज। नगर भ्रमण कर देंगे लोगों को दर्शन। बता दें कि इटावा के मंडी परिसर में होगा आयोजन। पाकिस्तानी संसद की अजीबोगरीब दास्तां, जरूरी फाइलें कुतर कर चूहों ने मचाया आतंक। अब इन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने पास किया 12 लाख का बजट, जिसे खरीदी जाएंगे शिकारी बिल्लियां। नोएडा में मंदिर की घंटी बजाने पर मिला प्रदूषण का नोटिस। बोर्ड ने कहा कि धीमे और कम देर तक बजाएं, वहीं विरोध के बाद वापस हुआ आदेश। दुष्कर्म पर सख्त कानून बनाए केंद्र सरकार। कोलकाता कांड पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। बोले कि आरोपियों को 50 दिनों के भीतर हो ट्रायल और सजा। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो ने यूट्यूब पर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चैनल को 90 मिनट में मिले 10 लाख सब्सक्राइबर, वहीं अब आंकड़ा पहुंचा 1.5 करोड़ के पार। कोच मैनेजमेंट ने खुली छूट दी, जिसकी बदौलत वर्ल्ड कप जीते। साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुने जाने के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा, साथ ही द्रविड़, शाह और अगरकर को क्रेडिट दिया, उन्हें 3 स्तंभ बताया। योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अयोध्या केस में सपा नेता मोईद खान का ढहाया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 19 दिन पहले तोड़ी गई थी बेकरी। साउथ एक्टर थालापति विजय ने किया अपनी पार्टी के झंडे और चुनाव चिन्ह का अनावरण। लड़ सकते हैं 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। जो लाल चौक पत्थरबाजों का गढ़ था, वहां राहुल गांधी आइसक्रीम खा रहे हैं। भाजपा ने कसा कांग्रेस नेता पर तंज। बोले कि आप तो मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ट्रंप जीते तो मस्क को बनाएंगे सलाहकार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि वे काफी होशियार। वहीं मस्क बोले मैं सेवा करने को तैयार। सोने चांदी के दामों में आई भारी मंदी। सोना 71,717 रुपए पर आया, तो वहीं चांदी 130 रुपए गिरकर 84,783 रुपए प्रति किलो बिक रही। भारतीय बाजार में नए लुक के साथ लॉन्च हुई टीवीएस जुपिटर स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ कई नए फीचर्स। सीधा होंडा एक्टिवा से मुकाबला। सियासी दलों की प्राथमिकता होनी चाहिए लड़कियों की सुरक्षा। बदलापुर कांड पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। किसी की जान चली गई और आप हंस रहे हैं। कोलकाता केस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल को सुनाई खरी खरी और कहा कि कम से कम हंसिए तो मत। लद्दाख में बड़ा हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 6 की मौत, वहीं 22 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को स्वीकार नहीं करेगी सरकार। आरक्षण पर बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। इधर कांग्रेस ने कहा कि फैसले के पीछे अटॉर्नी जनरल की गलती, पीएम के इशारे पर किया ऐसा। किसान नेता राकेश टिकैत पर लगना चाहिए NSA। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने की मांग। बोले कि टिकैत देश विरोधी ताकतों के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे। देश भर में कुछ इस प्रकार है मानसून का हाल। यूपी में 80 गांव बाढ़ से प्रभावित, जहां पिछले 24 घंटे में 7 की मौत। वहीं राजस्थान समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के सरपंचों की भजनलाल सरकार के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी कारण सरकार ने पंचायतों के खाते में नहीं डाले 1100 करोड़ रुपए। हरियाणा में निर्वाचन आयोग ने सरकारी भर्ती रिजल्ट रोके। कांग्रेस ने की थी शिकायत। इधर बीजेपी बोली कि भर्ती रोको गैंग का युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेटेस्ट न्यूज और ताजा खबरों के वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है।